नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक रात के 9 बज चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। कितने बज चुके हैं? ठीक रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि अपनी BSTC और PTT 2020 के लिए रीजनिंग की क्लास ठीक रात को 9 बजे लगती है। तो दोस्तों, लाइव का समय हो गया। एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। फिर इस शानदार टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है क्रम परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में इसको रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। रैंकिंग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रम परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, इसको सामान्य जीवन से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप रहमत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर PDF वगैरह न्यूज वगैरह आपको मिलती है, तो दोस्तों इसको ज्वाइन आप जरूर कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्रम परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग बता दीजिए आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज वीडियो क्लियर है क्या। फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए हम सामान्य से शुरुआत करेंगे दोस्तों। सामान्य से टाइप नंबर फर्स्ट से शुरुआत करने वाले हैं। किस प्रकार से सूत्र बनते हैं ध्यान देना दोस्तों। मैंने यहां पर आपके 6 लोग खड़े कर दिए। कितने लोग खड़े कर दिए? 6 लोग। यहां पर ध्यान से समझना दोस्तों, कितने लोग खड़े कर दिए? 6 लोग खड़े कर दिए। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इस व्यक्ति के बारे में, बात कर रहा हूं दोस्तों इस व्यक्ति के बारे में। इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तो देखो, इधर से इसका स्थान कौन सा है दोस्तों? चौथा स्थान है। इधर से कौन सा स्थान है? चौथा। और इधर से इसका कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। यदि हम 4 + 3 करके देखें, यदि हम 4 + 3 करके देखें तो कितना होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान से समझना कि हमने इस चौथे व्यक्ति को देखा कि इधर से इसका बाएं छोर से इसका स्थान चौथा है और दाएं छोर से कौन सा है? तीसरा है। जब हमने दोनों को जोड़ा तो कितना है? 7 आए। जबकि लोग कितने हैं? 2 3 4 5 और 6। लोग कितने हैं दोस्तों? 6 है। जबकि इनका योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। यहां से क्या पता चला कि ये जो व्यक्ति है दोस्तों वो 2 बार काउंट हो चुका है। कितनी बार काउंट हो चुका है? 2 बार काउंट हो चुका है। इसका मतलब सूत्र क्या बना कि एक छोर से स्थान, ध्यान से समझना, एक छोर से किसी व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, ठीक है। एक छोर से किसी व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान करने पर हमें कुल के साथ साथ +1 भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? कि कुल के साथ +1 मिलता है मेरे प्यारे साथियों। यहां से आप जो भी सवाल बनाना है वो बना सकते हैं। यदि मैं यहां से कुल का सवाल बनाऊं दोस्तों, किसका सवाल बनाऊं? टोटल या मुझे कुल निकालना होगा। जब पंक्ति में मुझे टोटल या कुल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, और इस एक को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो -1। ये सूत्र बन गया आपका दोस्तों कुल निकालने का। टोटल निकालने का मेरे प्यारे साथियों क्या सवाल बना? सूत्र बना, फॉर्मूला बना कि कुल बराबर एक छोर से किसी व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे छोर से किसी व्यक्ति का स्थान -1 कर देंगे। मान लीजिए आपको किसी पंक्ति में एक व्यक्ति के दोनों छोर से स्थान दिए हैं और कुल संख्या पूछी जाएगी तो दोनों को जोड़ के -1 कर लेना, अपना उत्तर आ जाएगा। दोनों को जोड़ के क्या कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों? दोनों को जोड़ के -1 कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। टाइप नंबर फर्स्ट यहां से शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि कुल निकालने का फॉर्मूला, सामान्य से भी बता दिया आपको कॉन्सेप्ट क्या है, और एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान और -1 कर देंगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब देखना दोस्तों यहां से सवाल कौन कौन से बनते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन में आप लोगों के सामने ला रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि छात्रों की एक पंक्ति में सौरभ बाएं छोर से 14वां और दाएं छोर से 21वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं?
ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में सौरभ बाएं छोर से 14वां और दाएं छोर से 21वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र है। बस कि सर अभी आपने बताया, पहले कॉन्सेप्ट समझना कि बाएं छोर से कौन सा स्थान है सौरभ का, ये सौरभ है, इसका बाएं छोर से कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है, और दाएं छोर से इसका कौन सा स्थान है कि दाएं छोर से सर 21वां स्थान है। मुझे बताइए सौरभ है, जब हम 14 तक आए तो इस 14 में ये सौरभ काउंट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है, तो इस 21 में भी काउंट हो गया, यानी पीछे कितने बचे दोस्तों, 20 बच गए हैं। पीछे कितने बच गए, 20। यहां से आप समझ लीजिए 14 प्लस 20 कितने हो गए, 34 हो गए, जो कि अपना राइट आंसर रहेगा। मान लीजिए फॉर्मूले से कोई कर रहे हैं तो कुल निकालने के लिए क्या बताया, एक छोर से स्थान कितना है 14 प्लस दूसरे छोर से स्थान कितना है, वो है आपका कितना दोस्तों, 21वां। कितना है दोस्तों, 21वां। तो 14 प्लस 21 कर दो और माइनस 1 कर दो, ठीक है। 14 प्लस 21 कितना हुआ, 35, और 35 माइनस 1 किया तो दोस्तों कितना आ गया, 34 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया है। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ये बात समझ में आ गई क्या दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो की ओर चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने करवाया है कि कुल निकालना है तो दोनों छोरों को जोड़ के -1 कर दो, और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया कि इस 14 में ये सौरभ शामिल हो गया, इस 21 में भी शामिल है, तो पीछे कितने रहे, 20 लोग रहे, तो 14 प्लस 20 कितने हो गए दोस्तों, 34 लोग हो गए। कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों, टोटल 34 हो गए। एक बार कमेंट करके बताइए साथियों, क्या ये सवाल आपके समझ में आ गया है, कुल निकालना आप सीख गए हैं क्या दोस्तों। एक बार कमेंट करके, सब लोग कमेंट करके मुझे बताओ, और जितने लोग लाइव हैं एक बार लाइक करो ईमानदारी से, और सबको शेयर करके आओ दोस्तों। आपके लिए लगातार निरंतर 5-5 टेस्ट चलाए जा रहे हैं चैनल पर, रीजनिंग की क्लास रेगुलर लगाई जा रही है, उसके बावजूद आप कम लोग आते हो तो हमें डिमोटिवेट होना पड़ता है दोस्तों। आप सभी लोग, जितने लोग भी लाइव हो, एक बार शेयर करके आ जाओ दोस्तों। चलिए बात समझ में आ गई है, तो यहां से एक क्वेश्चन आप करके मुझे बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है इसी कॉन्सेप्ट का, छात्राओं की एक पंक्ति में सोनल आगे से 21वीं व पीछे से 28वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं। छात्राओं की एक पंक्ति में सोनल आगे से 21वीं व पीछे से 28वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं ये बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। प्यारे साथियों आंसर निकालिए आप जल्दी से। सभी दोस्तों को कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए वापिस वही कुल निकालना है दोस्तों कि छात्राओं की एक पंक्ति में सोनल आगे से 21वें पीछे से 28वें है, तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं। तो हमें पता है कि टोटल निकालने के लिए क्या करना है, दोनों स्थानों को जोड़ दीजिए, 21 प्लस 28 कर दीजिए और -1 कर लीजिए। 21 प्लस 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और 49 में से 1 जाएगा तो 48 आपका राइट आंसर आ जाएगा। काफी लोगों ने आंसर दे दिया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48 आएगा। अब कॉन्सेप्ट समझना कि आगे से कौन सी है, ये लीजिए सोनल आगे से कौन सी है, 21वीं है, और पीछे से कौन सी, इसी पंक्ति में पीछे से 28वीं है। इसका मतलब दोस्तों इस 21 में भी सोनल शामिल है और इस 28 में भी शामिल है, यानी 2 बार काउंट हो गई। तो पीछे छात्राएं पीछे कितनी बची, 27 बची। बस 21 प्लस 27 जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका 48 राइट आंसर आ गया। आपका 48 राइट आंसर आ गया। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, चाहे तो आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर राइट आना चाहिए, ध्यान से समझ लेना। यदि आपका आंसर राइट आ रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट से करो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, एक बार बताओ कमेंट करके। ये क्वेश्चन कितने लोगों का 48 बताया था, जल्दी से बताओ।
कितने लोगों ने इसका आंसर 48 बता दिया था मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। छात्राओं की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 16वीं तथा दाएं छोर से 32वीं है। पंक्ति में और कितनी छात्राओं को सम्मिलित किया जाए कि पंक्ति में कुल 60 छात्राएं हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा मैंने इसको बदल दिया है कि छात्राओं की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 16वीं तथा दाएं छोर से 32वीं है। पंक्ति में और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए कि पंक्ति में कुल 60 छात्राएं हो जाए। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी साथियों को कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो, रीजनिंग पढ़ने आए हो दोस्तों, रीजनिंग चल रही है, एम सब्जेक्ट है, 50 में से 50 करके आने, बीएसटीसी में ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो मुझसे पढ़ रहा है, ध्यान रख लेना। चलिए क्या आएगा राइट आंसर। और कितने छात्राओं को शामिल किया जाए कि पंक्ति में कुल 60 छात्राएं हो जाए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर 13 आएगा। कैसे आया देखो, प्रिया कह रही है कि ये बाएं छोर से प्रिया कौन से स्थान पर है, 32वें स्थान पर है, नहीं 16वें स्थान पर है, और दाएं छोर से 32वें स्थान पर है। यानी पीछे कितनी बची, 31 बच गई है। पीछे कितनी बची, 31, तो 31 और 16 प्लस 31 कितनी हो गई, 47 हो गई। कितनी हो गई, 47। यदि आपको टोटल निकालनी है तो एक बार टोटल निकाल के देखना कि क्या किया कि 16 प्लस 32 माइनस 1, 16 32 हो गए, 48 माइनस 1 कितना आ गया, 47। अब ये 47 आ गया कि हमें कितनी करनी है दोस्तों, 60 करनी है। कितनी करनी है, 60। तो आप 60 में से 47 को घटा लीजिए, कितनी कम पड़ रही है, 13 छात्राएं कम पड़ रही है। कितनी कम पड़ रही है दोस्तों, 13 छात्राएं कम पड़ रही है। 47 तो अभी उस पंक्ति में है, प्रिया का दोनों छोर से स्थान है तो हम कुल निकाल लेंगे। और अब कुल हमारे पास कितने आ गए देखो, कुल हमने दोनों कॉन्सेप्ट से निकाल लिए, कॉन्सेप्ट से है और ये आपका फॉर्मूला से है। ठीक है, 47 उस पंक्ति में अभी छात्राएं हैं। अब 60 करने के लिए कितनी शामिल करनी पड़ेगी, 13 को और शामिल कर दो साहब। 13 को और शामिल करते ही मेरे प्यारे साथियों कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक बार कमेंट करके बताओ। 13 को शामिल करते ही 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या। ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही था, 13। कितने लोगों ने कमेंट किया, एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके वापस। 13 कितने लोगों ने कमेंट कर दिया था, एक बार जल्दी से मुझे बताइए ताकि पता चले आपका। चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने आ रहा है दोस्तों, टाइप नंबर 2 अब आ रहा है आपके सामने। कौन सा टाइप आ रहा है, टाइप नंबर 2। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना कि परस्पर स्थान परस्पर बदल लेना, व्यक्तियों के परस्पर स्थान बदलने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये साथ में लिखा हुआ है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से परस्पर स्थान बदलने वाले क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसीलिए अब इनको ध्यान से समझना है। पहले बताओ स्थान परस्पर बदलने वाले कितने लोगों ने देख रखे हैं, ये वाले क्वेश्चन कितने लोगों ने देख रखे हैं। ठीक है ना दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट वही चलेगा, कुल वाला ही चलेगा, कुल। ठीक है ना, एक छोर से स्थान, ध्यान से समझ लेना, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, ठीक है ना, वही चलेगा। और माइनस क्या करना है, 1 करना है। कॉन्सेप्ट पूरे टॉपिक में यही चलेगा कुल निकालने के लिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप ट्राई करके बताओ राइट आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। छात्राओं की एक पंक्ति में हेमा बाएं छोर से 11वीं और रेखा उसी पंक्ति में दाएं छोर से 8वीं है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर अपना स्थान बदल ले तो रेखा दाएं छोर से 18वीं हो जाती है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं। दोस्तों यहां पर निकालना कुल ही है,
ठीक है ना, कुल ही छात्राओं की संख्या बतानी है, यानी पंक्ति में कुल ही निकालना है, जैसा कि हम टाइप फर्स्ट में कर रहे थे उसी से रिलेटेड है, लेकिन परस्पर स्थान बदलने वाला क्वेश्चन है। पहले आप करके बताओ इसमें राइट आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं। किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझ लेना दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या आएगा इसका। पहले आप लोग इसको हल कर लीजिए, फिर मैं एक समझा रहा हूं, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं दोस्तों। फिर आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। अभी ये आपको ध्यान से समझना, आज अगर ये समझ लिया तो समझ लेना रैंकिंग टेस्ट का आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसका दोस्तों राइट आंसर आएगा, कितना आएगा 28। राइट आंसर कितना आएगा 28 आएगा, 28 आएगा। कैसे आएगा, पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि छात्राओं के एक पंक्ति में हेमा बाएं छोर से 11वीं है, ये मैंने बना दिया 11वीं, ये 11 नंबर और किसका है, हेमा का है, H4 हेमा बना दिया। इसी पंक्ति में दाएं छोर से रेखा, इसी पंक्ति में इसी के सामने एक पंक्ति और बनाइए, दाएं छोर से कौन है, R4 रेखा है और उसका स्थान क्या है, उसका स्थान है दोस्तों 8वां। बात समझ में आ गई यहां तक। हेमा बाएं छोर से 11वीं ये दर्शाई और रेखा दाएं छोर से 8वीं इसी पंक्ति में ये दर्शाई। अब कह रहा है कि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल ले यानी हेमा की जगह रेखा आ जाए और रेखा की जगह हेमा चली जाए। ठीक है, ये लो, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, अब 11 नंबर पे कौन आ गई, रेखा आ गई, स्थान बदल गया। ठीक है, और इसी पंक्ति में इसका स्थान रेखा की जगह कौन आ गई, हेमा आ गई। मुझे बताओ जहां H था मैंने R लिख दिया, जहां पर R था वहां पर S लिख दिया, तो दोनों ने स्थान बदला कि नहीं बदला, बदल लिया। तो ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर रेखा दाएं छोर से 18वीं हो जाती है, रेखा इधर से इसी पंक्ति में कितनी हो जाएगी, 18वीं हो जाएगी। मुझे बताओ रेखा का दोनों छोर से स्थान मिला कि नहीं मिला, मुझे बताइए कि रेखा का दोनों छोर से स्थान मिल गया कि नहीं मिल गया। और जब एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान आ जाता है तो हमें पता है कि दोनों को जोड़ के -1 कर लेना है, दोनों को जोड़ के -1 कर लेना है। बात समझ में आ गई। एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को वापस करवा रहा हूं मैं। ये वापस देखो चित्र मैंने कैसे बनाया है। एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो नहीं रखना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमने क्या कहा कि जो हेमा है वह इस तरफ से कौन सी है, वह इस तरफ से 11वीं है, हेमा 11वीं, और इस तरफ से रेखा कौन सी है कि रेखा 8वीं है। ठीक है, अब ये दोनों स्थान बदल ले, यानी यहां पर कौन आ जाए, रेखा आ जाए, और यहां पर कौन आ जाए, हेमा आ जाए। तब रेखा दाएं छोर से इस छोर से कौन सी हो जाएगी, 18वीं हो जाएगी। तो रेखा का दोनों छोर से स्थान आ चुका है। ठीक है, तो हमें पता है कि कुल कैसे निकालना है। कुल निकालने के लिए क्या करना है, रेखा का बाएं छोर से स्थान 11वां और दाएं छोर से स्थान 18वां, दोनों को जोड़ के -1 कर लो। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 29, और 29 में से 1 जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। कुल कितने आ जाएगी दोस्तों, 28 आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ, ये बताओ दोस्तों। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये यदि आप बनाना सीख गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन गलत करने से नहीं रोक सकती। हमें बस किसी भी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता चल जाना चाहिए। जब एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता चल जाएगा तो हमारा सवाल कुल का है, और कुल हमें पता है कि दोनों छोर के स्थानों को जोड़ के -1 कर लेना है, अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। ये वाली बात समझ में आ गई है तो बताओ एक बार कमेंट करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे अब मैं करवाने वाला हूं प्रैक्टिस के रूप में। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा आज के लाइव सेशन में। इसको शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के साथ में, ठीक है ना, सभी मित्रों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज के लाइव सेशन में आज को मजा आ जाएगा। चलिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अब आप करके बताओ। आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है कि छात्रों की एक पंक्ति में मनीष आगे से 16वां, उसी पंक्ति में कमल पीछे से 19वां है। यदि दोनों अपने स्थान परस्पर बदल ले तो मनीष आगे से 25वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, उधर दाएं बाएं था, अब आगे पीछे है। सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, करना आपको ही पड़ेगा।
कितने लोगों का आंसर सही आता है बताओ, देखिए एक बार जल्दी से करें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर आएगा 43। 43 जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे है देखना कि मनीष आगे से 16वां, ये रहा आपका मनीष, और कौन से नंबर पे, आगे से 16वें नंबर पे। ठीक है, इसी पंक्ति में पीछे से कौन है, पीछे से सर कमल है, और कौन से नंबर पर, 19वें नंबर पर है। यदि अपने स्थान बदल ले तो ये मनीष की जगह कौन आ जाए, कमल आ जाए 16 पर, और कमल की जगह कौन चले जाए 19 पर, मनीष चला जाए। स्थान बदलवा दिया मैंने दोस्तों। अब कह रहा है ऐसा करने पर मनीष आगे से 25वां, मनीष तो इसमें पीछे चला गया, लेकिन आगे से कौन सा हो जाता है, मनीष ही आगे से कौन सा हो जाता है, 25वां हो जाता है। मुझे बताओ मनीष का दोनों छोर से स्थान आया कि नहीं आया, मनीष का दोनों छोर से स्थान मिला कि नहीं मिला, कि सर दोनों छोर से मनीष का स्थान मिल गया, तो हमें कुल निकालने में क्या प्रॉब्लम है। कुल निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, 19 और 25 को जोड़ दो, ये लो 19 प्लस 25, 19 प्लस 25 करके -1 कर लो, 9 और 5 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 14, 3 और 1 हो जाएगा 4, 44 में से 1 जाएगा तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 43, 43। राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 43, 43 आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों परस्पर स्थान बदलने वाला क्वेश्चन इस रैंकिंग टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है, इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों रैंकिंग टेस्ट के अंदर, तो इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। एक बार कमेंट करके बताओ ये कितने लोगों के समझ में आ गया। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये कितने लोगों के समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों के समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर आधारित अगला क्वेश्चन देखो। ए आगे से 14वां है, उसी पंक्ति में बी पीछे से 10वां है। स्थान बदलने पर बी पीछे से 15वां हो जाएगा। बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। बस मैंने अब एक लास्ट क्वेश्चन और करवाना है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज कर दूंगा। ये क्वेश्चन आप सभी का दोस्तों सही होना चाहिए, किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। करो जल्दी से बनाओ दोस्तों। स्थान बदलने वाला इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जल्दी से कमेंट करो, बहुत बढ़िया। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है दोस्तों, पेन और कॉपी सभी के हाथ में होने चाहिए जब रीजनिंग की क्लास हो 9 बजे। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा जल्दी से बताओ राइट आंसर। वेरी गुड, 28 आएगा। 28 कैसे आया देखना, 28 आएगा। कैसे आया कि सर ए का आगे से 14वां स्थान है, ए का आगे से ए है उसका 14वां स्थान है, पीछे से बी 10वां स्थान है, बी का कौन सा 10वां, परस्पर स्थान बदले 14 पर बी चला जाए और 10 पे ए चला जाए, तो बी पीछे से 15वां हो जाएगा। ये बी पीछे से कौन सा हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। बी के 2 स्थान आगे, तो हमें कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 प्लस 15 दोनों स्थानों को जोड़ के -1 करना है। तो 29 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, आपका 28 करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दोस्तों अगली टाइप में चलता हूं। अगले टाइप में दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आपको लेके चलता हूं, टाइप नंबर 3 शुरू कर रहा हूं। टाइप नंबर 3 आपका शुरू कर रहा हूं दोस्तों। हमने क्या किया कि कुल निकालने के लिए क्या किया
कि एक छोर से स्थान, ध्यान से समझना, सवाल अभी करवाऊंगा, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, और क्या क्या था, -1 किया, ये किया, अभी ये कर रहे थे कुल निकालने के लिए। अब आपसे कुल दे दिया जाए और एक छोर से स्थान पूछ लिया जाए, ठीक है, किसी भी एक छोर का, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक छोर का स्थान, एक छोर से स्थान पूछे तब क्या करना है, देखो ये कुल तो रहेगा, कुल तो रहेगा, ये +1 उधर जाएगा तो -1 उधर जाएगा, तो कुल +1 कर देंगे और माइनस कर देंगे दूसरे छोर से स्थान, क्या कर देंगे, दूसरे छोर से स्थान माइनस कर देंगे। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला, जैसा कि किताबों में लिखा मिला रहता है, ये ऐसे बनते हैं दोस्तों। एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यदि आपने कुल वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बिल्कुल पूरा जो रैंकिंग टेस्ट है वो आपका इजी हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं कि आपको कुल दिया रहेगा, एक छोर से पंक्ति में एक छोर से स्थान दिया रहेगा और किसी दूसरे छोर का या एक छोर का आपसे स्थान पूछ लेगा। वही क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं, ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, चले ध्यान से समझ लोगे। चलिए क्वेश्चन देखना, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके सामने मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि 45 छात्रों की एक पंक्ति में, क्या लिखा, 45 छात्रों की एक पंक्ति में, 45 छात्रों की एक पंक्ति में कर्ण बाएं छोर से, कौन दोस्तों, कर्ण बाएं छोर से, 45 छात्रों की एक पंक्ति में कर्ण बाएं छोर से 25वां है, कर्ण बाएं छोर से कौन सा है, 25वां है, तो कर्ण का दाएं छोर से स्थान क्या होगा, दाएं छोर से स्थान क्या होगा, दाएं छोर से स्थान क्या होगा, सेम है। अब की बार कुल दे दिया, किसी एक छोर से आपको स्थान दे दिया, दूसरे छोर से स्थान पूछ लिया, तो कुल +1 करके दूसरे से माइनस कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट आना स्टार्ट हुए हैं, अब जल्दी से करना है दोस्तों। तीसरा टाइप चल रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। चलिए इसका राइट आंसर 21 आएगा। अभी मैंने बताया कि आपको दूसरे छोर से स्थान पूछा है, दूसरे छोर से स्थान या किसी भी छोर से स्थान पूछे तब क्या करना है, 45 कुल में +1 करना है और माइनस करना है जो दिया छोर है, 25 कर दो तो 46 - 25 कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। 46 - 25 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत सरल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। दूसरे छोर से स्थान, एक छोर का स्थान दिया रहे और एक छोर का स्थान पूछे तो कुल में 1 जोड़िए और माइनस कर दीजिए जो दिया गया छोर है उसको, जो दिया गया छोर है उसको माइनस कर देना दोस्तों, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों के, एक बार कमेंट करके बताओ। ये वाला टाइप तो बहुत सरल है दोस्तों, यदि आपने परस्पर स्थान बदलने वाला भी समझ लिया है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, समझता हूं मैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। चलिए 7 पर एक आपको मैं दोस्तों 2 लाइनें सुनाता हूं। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। तो दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग यदि साथ इसी प्रकार से देते रहेंगे तो बिल्कुल दुनिया बदलने वाली है मेरे प्यारे साथियों। ये आपके समझ में आ चुका है क्या, एक बार जल्दी से बताइए। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 33 छात्राओं की पंक्ति में, 33 छात्राओं की पंक्ति में क्वेश्चन करना दोस्तों। 33 छात्राओं की पंक्ति में नीलम अंतिम छोर से, नीलम अंतिम छोर से 22वीं है। अंतिम छोर से कौन सी है दोस्तों, 22वीं है।
तो नीलम का प्रथम छोर से कौन सा स्थान होगा? नीलम का प्रथम छोर से कौन सा स्थान होगा, बताइए दोस्तों। चलिए, सभी को धन्यवाद। जल्दी से बताइए दोस्तों, नीलम का प्रथम छोर से कौन सा स्थान होगा? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है कि 33 छात्राओं की पंक्ति में नीलम अंतिम छोर से 22वीं है। एक छोर से स्थान दे दिया, पहले छोर से यानी प्रथम छोर से स्थान कौन सा है, बस ये बताना है। चलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए। सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, सभी का राइट होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो। चलिए, प्रथम छोर से स्थान पूछा है दोस्तों, किस छोर से? प्रथम छोर से नीलम का स्थान पूछा है। तो हमें पता है कि कुल कितना है, 33। कुल में एक जोड़ दीजिए, कुल में एक जोड़ दीजिए और अंतिम छोर से स्थान कितना है, 22, उसको माइनस कर लीजिए। तो 34 माइनस 22 करेंगे, 34 माइनस 22 करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, 12 आ जाएगा। कितने लोगों ने 12 कमेंट किया था, एक बार जल्दी से बताइए अब कमेंट करके। कितने लोगों का इसमें 12 आंसर आ चुका था दोस्तों, बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। रीजनिंग की क्लास चल रही है, रोज रात को 9 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है ना। चलिए, 12 आ चुका है। एक और सवाल करें इसी प्रकार का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों कि 62 छात्रों की पंक्ति में, 62 छात्रों की पंक्ति में इमरान दाएं छोर से, इमरान दाएं छोर से 45वां है। इमरान दाएं छोर से 45वां है। तो इमरान का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? इमरान का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि 62 छात्रों की एक पंक्ति में इमरान दाएं छोर से 45वां 45वां है। तो इमरान का बाएं छोर से स्थान क्या होगा? कुल में एक जोड़ो, जो स्थान दिया उसको माइनस करो और आंसर बताओ। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, एक भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। बीएसटीसी 2020 में आपका सिलेक्शन पक्का करना है, 30 अगस्त को ही एग्जाम होने वाला है। चलिए, बाएं छोर से स्थान पूछा है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर 18 आएगा, काफी लोगों ने बता दिया है। बाएं छोर से स्थान पूछा है, बाएं छोर से स्थान। तो क्या करेंगे, कुल कितना है, 62 प्लस 1 कर दीजिए और माइनस कर लीजिए दाएं छोर का स्थान 45। तो 63 में से 45 जाएगा, 63 में से 45, तो 13 में से 5 गए तो 8 बच गए और 5 में से 4 गए तो दोस्तों 1 बच गया। राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर क्या हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। चलिए, ये था अपना दोस्तों रैंकिंग टेस्ट का टाइप नंबर फर्स्ट, सॉरी पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने 3 टाइप देख लिए हैं। कल हम रैंकिंग जो टेस्ट है उसका एक और आपके लिए लाइव सेशन लेके आएंगे, कल आगे मिलेंगे। यदि आपको सभी प्रकार की पीडीएफ और क्लासों की जैसे अपने टेस्ट होते हैं उसकी जानकारी चाहिए कि किस टॉपिक का टेस्ट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लें दोस्तों। जो लोग कह रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां जाके सर्च करना रेवंत राज मैथमेटिक्स। स्पेलिंग ध्यान से सुन लेना, REWANTRAJMATHEMATICS, रेवंत राज मैथमेटिक्स नाम से सर्च करेंगे। जो अपना चैनल का लोगो है वही लोगो टेलीग्राम चैनल का है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहां टॉपिकों की आपको सूचना मिल जाती है, अन्य प्रकार की सूचना भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आपको ज्वाइन करना है। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर दोस्तों आज के सेशन को विराम देते हैं। चलिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के लाइव सेशन में 9 बजे। दिन में टेस्ट चलते हैं, टेस्ट आप जरूर दें, टेस्ट का आपका आंकलन होगा। अब अंतिम दिनों में जो टेस्ट देगा वही ज्यादा स्कोर करेगा वहां पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।